Good morning, students. I hope you just read the chapter and understand that. So, today we are just go through with the question answers of that chapter. So, the first question is, why were the two boys surprised? वो दो बच्चे क्यों सरप्राइज हुए थे? The two boys were surprised by seeing the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. किससे सरप्राइज हुए थे कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स थे, वो बिल्कुल फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स थे, पाँव के निशान थे. वेयर एज नो बडी वॉज विजिबल देयर, और वहाँ पे कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ उन्हें फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल? कैसे वो साइंटिस्ट इनविजिबल होता था? द साइंटिस्ट स्वेलो सम रेयर ड्रग्स and his body become transparent as sheet of glass. In this way he become invisible. वो swallow कर लेता था, swallowed मतलब वो निगल जाता था, कुछ ऐसी ड्रग्स को निगल लेता था जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाता था. कैसे? एक ग्लास की शीट की तरह. नेक्स्ट, वाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ द फर्स्ट लैंडलॉर्ड? ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड, जो फर्स्ट लैंडलॉर्ड थे, उसके घर में आग क्यों लगा दी थी? ग्रिफिन्स फर्स्ट लैंडलॉर्ड वांटेड हिम टू वैकेट द हाउस. उसको घर से निकालना चाहते थे उसके वो लैंडलॉर्ड. ही बिकम एंग्री, इसलिए वो उनसे नाराज़ था. इन रिवेंज, और बदला लेने की नीयत से, ही सेट फायर, उसने आग लगा दी थी उस लैंडलॉर्ड के घर में. वाई डिड मिसेस हॉल थिंक दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक पर्सन? ऐसा उसे क्यों लगा कि जो उनके गेस्ट हैं वो एसेंट्रिक पर्सन है, डाउटफुल पर्सन है. मिसेस हॉल मेड एवरी एफर्ट टू फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट. मिसेस हॉल ने सारे एफर्ट्स कर लिए थे कि वो कैसे न कैसे उनसे फ्रेंडली हो जाए. बट ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब. लेकिन जो ऑथर था, और जो साइंटिस्ट था, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था. सो शी थॉट दैट ही वॉज एन एसेंट्रिक मैन. इसलिए उसे ऐसा लगा कि ये एक एसेंट्रिक मैन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड इन क्लर्जीमैन्स स्टडी? उसकी स्टडी में क्या हुआ था? इन क्लर्जीमैन स्टडीज़ हाउस कीपिंग मनी वॉज स्टोलन. क्या हुआ था? जो हाउस कीपिंग की मनी रखी थी वो चुरा ली गई थी फ्रॉम द डेस्क. बट देयर वॉज नो बडी इन द रूम. लेकिन उस वक्त रूम में कोई नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज मिसेस हॉल फॉल डाउन इन हेस्ट्रिक्स? हेस्ट्रिक्स से कैसे फॉल डाउन हो गए थे? तो व्हेन मिसेस हॉल ट्राइड टू इन्वेस्टिगेट द रूम ऑफ द साइंटिस्ट, जब वो साइंटिस्ट के रूम को इन्वेस्टिगेट करने गई थी, अ चेयर स्प्रंग इनटू द एयर. एकदम चेयर स्प्रिंग करते हुए एयर में से आई, एंड चार्ज एट हर, और उसके ऊपर आने लगी. सो शी फेल डाउन इन हेस्ट्रिक, तो वो गिर गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द साइंटिस्ट वेंडरिंग इन द स्ट्रीट? वेंडरिंग मतलब घूमना. गलियों में उसे क्यों घूमना पड़ रहा था? व्हेन द लैंडलॉर्ड ऑफ द साइंटिस्ट ट्राइड टू इजेक्ट हिम, निकालना, घर से निकालना, ही सेट फायर ऑन द लैंडलॉर्ड्स हाउस. जब उसकी लैंडलॉर्ड ने उसे घर से निकालना चाहा और बार बार ट्राई करते थे इसके लिए, तो उसने गुस्से में आके क्या कर दिया था? ही सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड लेफ्ट द प्लेस, और वहाँ से चला गया. आफ्टर दिस ही बिकेम अ होमलेस वेंडरर. उसके बाद वो क्या बन गया था? एक होमलेस वेंडरर बन गया था. सो ही वॉज वेंडरिंग इन द स्ट्रीट, इसलिए उसे वेंडरिंग करना पड़ा था स्ट्रीट में. वॉट डिड ग्रिफिन डू इन द थिएट्रिकल कंपनी? वहाँ पे क्या कर रहा था वो? तो ग्रिफिन स्टोल मैनी थिंग्स फ्रॉम द, उसने वहाँ पे क्या करा था? बहुत सारी चीज़ें चुरा ली थी. ही ऑल्सो अटैक द शॉपकीपर क्रूअली. उसने बहुत बुरी तरीके से पीछे से उस शॉपकीपर पे हमला भी किया था. देन ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और जितना भी पैसा वहाँ से मिल सकता था वो भी उसने वहाँ पे से चुरा लिया था. वाई डिड ग्रिफिन लीव लंदन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने लंदन क्यों छोड़ा था? लंदन वॉज अ क्राउडेड प्लेस एंड ग्रिफिन हैड लर्न टू बिकम इनविजिबल. By leaving London, it was possible to disguise
disguise and save himself from the bitter cold. तो ग्रिफिन लंदन जो है एक क्राउडेड प्लेस था और ग्रिफिन ने अभी अभी सीखा था इनविजिबल होना, तो लंदन को छोड़ने से क्या होगा, इट वॉज पॉसिबल टू डिस्गाइज, लोगों को धोखा देने में आसानी होगी और अपने आप को बहुत बिटर कोल्ड से बचाने में भी थोड़ी आसानी होगी, इसलिए उसने लंदन छोड़ दिया था. वाई वर द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ सरप्राइज्ड, क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ सरप्राइज क्यों हो गई थी? The clergyman and his wife were surprised because they heard the chink of money. क्या सुना था उन्होंने? Chink of money being taken out, कि वो ली जा रही है. Although there was none in the room, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं था रूम में. The housekeeping money was missing from the desk, और कोई न होने के बावजूद भी हाउसकीपिंग का जो पैसा वहाँ पड़ा था वो नहीं था, मिसिंग था. That's why they were surprised. What happened when Mr. Jeffers tried to get hold of the scientist? क्या हुआ था जब उन्होंने साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश करी थी? When the constable Mr. Jeffers tried to arrest Griffin, Griffin took off his clothes. Griffin ने फटाफट से क्या करने लग गया? अपने क्लोथ्स खोलने लग गया one by one. The constable found himself struggling with an invisible person. तब कांस्टेबल क्या करने लगा? अपने आप को क्या फील करने लगा? जैसे कि वो कोई इनविजिबल पर्सन के साथ स्ट्रगल कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है. नाउ द लॉन्ग आंसर्स. ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन कुछ हद तक एक लॉलेस पर्सन था. इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. इफ़ यू वॉन्ट जस्ट मार्क अ पॉइंट ओवर देयर, इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ही यूज़ टू डू एक्सपेरिमेंट एंड मेक क्यूरियस, मेड होगा हो ना, मेल आया है बेटा, मेड कर देना, एंड मेड क्यूरियस इन्वेंशंस, और क्यूरियस इन्वेंशंस करता रहता था. बट ही यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज इन डूइंग विकेड थिंग. लेकिन अपने इस डिस्कवरी को उसने किस में काम में लेने लग गया? विकेड थिंग में. ही मेड द डिस्कवरी, उसने क्या बनाया? हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, और ये बनाया कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है. एंड ही टुक द एडवांटेज ऑफ दिस इनविजिबिलिटी. ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड एंड गॉट अवे विदाउट बीइंग सीन. उसने सबसे पहला काम क्या करा? उसने आग लगा दी अपने लैंडलॉर्ड के घर में और वहाँ से चला गया. देन ही स्टोल थिंग्स फ्रॉम शॉप्स, स्टोल द क्लर्जीमैन्स मनी. ही डिड नॉट इवन हेजिटेट टू अटैक पीपल. उसने लोगों पे हमला करने से पहले भी नहीं सोचा. हैंस ही वॉज रादर, इसलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ही वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंसिडेंट टुक प्लेस इन द विलेज ऑफ ईपिंग व्हेन ग्रिफिन स्टेड देयर. क्या इंसिडेंट हुआ था जब वो ईपिंग में रहने लगा था? तो व्हेन ग्रिफिन स्टेड इन विलेज ऑफ ईपिंग अ क्यूरियस इंसिडेंट टुक प्लेस. एक क्यूरियस इंसिडेंट हुआ था. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी. जल्दी ही सुबह एक दिन क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ की नींद खुल गई. किसकी वजह से? उनकी स्टडी में से आवाज़ें आ रही थी उस वजह से. व्हेन दे केम डाउन स्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी. जब वो डाउन स्टेयर आए तो उन्होंने क्या सुना? चिंक ऑफ मनी दैट वॉज बीइंग टेकन नोबडी, जो कि ली जा चुकी थी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, क्लर्जीमैन की डेस्क से. व्हेन दे ओपन द डोर ऑफ द रूम, जब उन्होंने रूम का डोर ओपन किया, देयर वॉज नोबडी, वहाँ पे कोई नहीं था रूम में. दे फाउंड दैट द डेस्क हैड बीन ओपनड. उन्होंने क्या फाउंड करा? द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज स्टोलन. और जो वहाँ पे हाउस कीपिंग की जो मनी रखी थी वो क्या हो चुकी थी? स्टोलन, चुराई जा चुकी थी. सो ये इंसिडेंट हुआ था ईपिंग में जब ग्रिफिन वहाँ पे रहता था. लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एंड ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी के एंड में क्या हुआ? When it had become confirmed that the stranger had his hand in burglary. जब ये कंफर्म हो गया कि इस चोरी में, पूरी चोरी में
स्ट्रेंजर का हाथ है, द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इस चुपके से विलेज कांस्टेबल को भेजा गया था. बिफोर द कांस्टेबल केम, मिसेस हॉल हैड स्टार्टेड इंटरोगेटिंग द साइंटिस्ट. उसके आने से पहले ही मिसेस हॉल उससे इंटरोगेट करने लग गई थी, साइंटिस्ट से. द साइंटिस्ट थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड नोज ऑल्सो, एंड ही बिकम अ हेडलेस पर्सन व्हेन जेफर्स. और वो क्या बन गया था? हेडलेस पर्सन बन गया था जब मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल ट्राई टू अरेस्ट द स्ट्रेंजर. और जब मिस्टर जेफर आए कि उस स्ट्रेंजर को अरेस्ट कर लें, ही थ्रू ऑफ ऑल हिज गारमेंट्स एंड बिकम इनविजिबल. और उसने तब क्या करा? अपने सारे गारमेंट खोल दिए, फेंक दिए, और वो एक इनविजिबल बन गया. ही टुक द एडवांटेज ऑफ इट एंड हिट ऑल द पीपल बाय ब्लो. और उसने इस चीज़ का एडवांटेज लेके सभी लोगों को मार के, इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एंड साइंटिस्ट एस्केप. और उस जो कांस्टेबल था उसे अनकॉन्शियस छोड़ के वो साइंटिस्ट वहाँ से भाग गया. सो दीज आर द ऑल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट चैप्टर. यू हैव टू डू all this in your notebook and send it to me. Okay, so thank you so much.